थैंक यू सर। शक्ति पर्व के इस उत्सव में आज मंच को सुशोभित करती आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक गणों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले कुछ दिनों से जब भी मुझसे साथी अध्यापिकाएं संवाद करती तो कहती कि 8 मार्च को आप क्या कीजिएगा। मैंने कहा 8 मार्च को निश्चित रूप से हम सब एक दूसरे से संवाद करने से पहले एक दूसरे की पीठ थपथपाएंगे, बधाई देंगे। और आज सुबह से ही मैं देख रही हूँ कि काफी जोश में अध्यापिकाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। आशावादी हूँ और अभिलाषी हूँ कि ये जोश, ये जुनून, ये जश्न मात्र एक दिन तक सीमित नहीं रह जाएगा। हर दिन महिला का दिन है, हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन उत्सव है इंसानियत का जिसकी केंद्र बिंदु महिला है। आज इस संकल्प के साथ आप सबको संबोधित करना चाहती हूँ। आजकल जब चर्चा होती है शक्ति की अथवा शक्ति स्वरूपा की तो अक्सर कहते हैं कि the empowered woman is the one who is blessed with education। लेकिन मेरे देश की साधारण महिला की शक्ति का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने स्मृति ईरानी जी के भाषण में एक ग्रामीण महिला की कहानी सुनी। वही कहानी आज आपकी अनुमति से आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। ये कहानी है पंजाब की एक महिला की। स्मृति ईरानी जी ने जब इस महिला से पूछा कि जब मंच पर आपका परिचय कराऊं तो परिचय में क्या करूं, तो उस महिला ने बड़ी बेबाक तरीके से कहा कि मेरे परिचय कहते वक्त ये बोलिएगा जरूर कि मैं वो औरत हूं जिसने अपनी ही बेटी को मारने का प्रयास किया लेकिन विफल हो गई। तो ईरानी जी ने कहा इतना क्रूर तो कोई व्यक्ति नहीं होता अपने ही इंट्रोडक्शन में। उसने कहा कि नहीं, बोलिएगा जरूर। साधारण गांव की महिला थी, पंजाब से थी। सर्दी का मौसम था। नवंबर दिसंबर की ठंड में उसने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया और पति ने पहले से ही आगाह कर दिया था कि अगर तीसरी भी बेटी हुई तो घर लौटना मत। अस्पताल में मिलने कोई नहीं आया और 2 दिन बाद जब उस औरत का अपना भाई आया तो अपना ही भाई बोल गया कि जीजा जी से मेरी बात हो गई है, अगर तीसरी का निपटारा कर दो तो 2 बेटियों के साथ तुम घर पर रह सकती हो। निपटारे की क्या तैयारी थी? महिला से कहा गया कि तुम जब घर लौटोगी तो तीसरी को कुछ ऐसे तरीके से मारना कि पुलिस को शक ना हो। वो महिला अपनी 3 दिन की बेटी को लेकर घर लौटती है। शाम को ठंड में वो अपनी बेटी के बदन से वस्त्रों को उतारती है और खाट पर उसको छोड़ देती है और खुद जाकर चौखट पर बैठ जाती है। उसको लगता है 3 दिन की बच्ची है, रात को ठंड से मर जाएगी, सुबह उठकर चिल्ला दूंगी, पुलिस भी जानती है, मामला रफा दफा कर देगी। बेटी की मौत का इंतजार करती करती वो चौखट पर सो गई। भोर होते हुए जब उसकी आंख खुली तो डरते डरते उस खाट के पास गई कि बच्ची का शरीर पड़ा होगा, अब चिल्लाने की बारी है। जब सहमी हुई वो उस खाट के पास पहुंची तो वो देखती है कि उस 3 दिन की बच्ची का पूरा बदन सर से लेके पांव तक पूरा नीला पड़ा है, लेकिन वो मरी नहीं। उस औरत ने कहा कि मैंने उस वक्त ये प्रण लिया, ये निश्चय किया कि जब मेरी मात्र 3 दिन की बच्ची पूरी रात मौत से लड़ सकती है तो क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती?
से हम सब ने अपने जीवन में चुनौतियों को देखा है और समाधान में बदला है। सब ने कहीं ना कहीं संघर्ष में थोड़ा बहुत रोया है। आज मुस्कुराने की बारी है, तो आज सभी महिलाओं को उनके संघर्ष के लिए, उनकी यात्रा के लिए अभिनंदन देती हूँ और शक्ति के इस पर्व में उपासक के रूप में जो भाई उपस्थित हुए हैं उनके प्रति भी ऋण व्यक्त करती हूँ। एक बार फिर आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।